हेलो। देखिए, आज हम लोग फिर से पजल को सॉल्व करेंगे। और पजल जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, हमारा तरीका काफ़ी डिफरेंट रहता है। और बिना पॉसिबिलिटी क्रिएट किए हम पजल को सॉल्व करते हैं, चाहे जितना भी बड़ा रहे। और ये पजल जो है आरआरबी पीओ एग्ज़ाम जो होता है आईबीपीएस के थ्रू, उसका ये क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसका क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन होता है। एक बार हमने एसबीआई पीओ का क्वेश्चन किया था, और फिर आज हम आरआरबी पीओ का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जितना लेवल हाई रहता है उतना लेवल हम लोग हाई बना के चलें, ताकि हम लोग का जो वीडियो का एग्ज़ाम हो, वीडियो के एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें। और देखिए, हाई और लो लेवल रीजनिंग होता नहीं है। हम लोगों को कॉन्सेप्ट यदि सही से आ जाए तो हम लोग सारा कुछ निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आप आरआरबी पीओ का देख रहे हैं, वीडियो से काफ़ी अच्छा रीजनिंग पूछा जाता है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे केवल एक कंडीशन में। और देखिएगा कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा पजल, जैसे हम बताते हैं वैसे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं। अब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं। अब कितने बैठे हैं नहीं पता है, लेकिन सबका मुख किधर है? उत्तर की ओर है, तो सबका मुख उत्तर की ओर हम मान लेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है? सम्मुख बैठे हैं, निम्नलिखित जानकारी के बारे में ज्ञात कीजिए। एच और सी के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें इतना पता चल गया कि एक रो में लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं हमें नहीं पता है। तो हम जो कंडीशन दिया है अब उसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यही आप लोगों को बोलते हैं कि जब भी आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कीजिए रीजनिंग का, केवल आप पजल ही नहीं, आप डायरेक्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आप कंडीशन को नोट करते जाइए यदि बड़े क्वेश्चन है तो। बड़े क्वेश्चन में यही एक नुकसान होता है कि हम एक बार में पजल को या ब्लड रिलेशन को या डायरेक्शन को सेट करना चाहें तो नहीं होता है, जब तक हम पूरा पढ़ेंगे नहीं तो। और पढ़ना एक ही बार होता है, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, टाइम का नुकसान होगा। तो इसमें हम लोग देखिए, एच और सी के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एच और सी के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे एच और सी दो व्यक्ति हो गए। फिर दिखा है जो किसके लिए आएगा। हमने बताया है कि जो का कॉन्सेप्ट और का कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, ये बार बार हम आप लोगों को बताते हैं। जो जब भी बोला जाए तो जो के पास जो लेटर होता है उसके बारे में बात की जाती है। और जब बोला जाता है तो और के दूर जो लेटर होता है, जैसे एक लेटर छोड़ के उसके पहले वाला लेटर होता है, और जब बोला जाएगा तो इसमें आप देखेंगे तो जो बोला गया है, तो जो किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, जो सी के बारे में इंडिकेट कर रहा है। जो के पास में कौन लेटर है? सी है, तो हम लोग सी के बारे में देखेंगे। यदि यहीं पे और लिखा होता तो ये किसके बारे में इंडिकेट करता? आई एच के बारे में इंडिकेट करता। तो इतना हम लोग समझ गए। जो बी के दाएं से पाँचवें स्थान पर बैठा है। अब बी के दाएं से पाँचवें स्थान पर बैठा है, तो बी यहाँ हो गया, और बी से पाँचवें स्थान मतलब 1 2 3 4 5, तो सी यहाँ बैठेगा। तो इसको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि बी और सी के बीच में 4 लोग हैं, और सी कहाँ है? यहाँ है, और बी के दाएं हैं। बस इस तरह हम लोग कंडीशन को लिख लेंगे, तो पाँचवें स्थान पर सी बैठ जाएगा। फिर सी दाएं छोर से कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। तो सी के दाएं में कितने लोग हैं? केवल 2 लोग हैं, तो ये भी हमने लिख लिया। डी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, और डी और ए के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी हो गया, और इनके बीच में एक व्यक्ति, और ये लेफ्ट एंड पे बैठा है, तो हमने इसको भी बना लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, एफ जो है ए और बी के मध्य बैठा है, और ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। और देखिए, और आ गया, तो और किसके लिए आया है? एफ के लिए आया है। तो एफ ए के दाएं दूसरे स्थान पे हैं, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है, और एफ कहाँ बैठा है? ए और बी के मध्य में बैठा है, तो एफ बी यहाँ होना चाहिए, तो बी के स्थान में भी क्या होगा? यहाँ एक की गैप होगा। कोई भी पर्सन बोला जाए कि एफ ए और बी के बीच में बैठा है, तो इन दोनों के बीच में पर्सन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है कि एफ ए के दाएं बैठा है दूसरे स्थान पे,
तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर भी ये एफ बैठा होगा। तो इस तरह कंडीशन हम लोगों का नोट हो जाएगा। फिर दिया है बी और जी के मध्य में, बी और जी के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। तो बी और जी के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, तो B+3 और यहाँ पे लिख देंगे जी। देखिए कंडीशन लिखने का भी तरीका होना चाहिए। आप लोग प्रीवियस ईयर का पजल का जो प्लेलिस्ट है उसको देखते जाइए, आप लोगों को पता चलेगा कि कंडीशन कैसे लिखना है। यहाँ पे बोला है कि 2 व्यक्ति से अधिक नहीं बैठना चाहिए, मतलब +3 हो गया, मतलब ये कंडीशन नहीं फॉलो होना चाहिए। 2 और बी और जी के बीच में +3 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 3 4 5, मतलब ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 0 पर्सन होना चाहिए, या 1 पर्सन होना चाहिए, या 2 पर्सन होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। और जी यच के आगे बैठा है, इसका मतलब ये होता है कि जी और यच एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब ये हो गया। फिर सी और जी के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये कंडीशन आप उठा लीजिए। तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स डायरेक्शन है। तो ये हो गया सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पे दिया है आपका कि सी दाएं छोड़ते तीसरे स्थान पे है, तो ये हो गया। फिर अब आपको ये कंडीशन मिल गया। कंडीशन आपको जोड़ना आना चाहिए। तो 1 2 यच। अब इधर हम यच रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यच और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं और इधर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो हम लोग यच नहीं रख पाएंगे इधर, तो यच हमको इधर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला है, उसके बाद क्या है, इसको आप जोड़ दीजिए। बी और सी के बीच में 4 व्यक्ति हैं और बी के दाएं क्या है, बी के दाएं सी है, तो 4 व्यक्ति 1 2 3, तो 1 पर्सन यहाँ होगा, उसके बाद बी यहाँ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और बी यहाँ लिखेंगे। तो ये कंडीशन भी हो गया, ये कंडीशन भी हो गया, ये कंडीशन भी हो गया। उसके बाद देखिए इस कंडीशन को हम लोग मर्ज कर देते हैं। बी और एफ ये हो गया और ये ए हो गया, तो ये भी कंडीशन हम लोगों का हो गया। उसके बाद एक और कंडीशन हम लोग जोड़ते हैं। इस कंडीशन को जोड़ेंगे तो ए और डी के बीच में क्या है, 2 व्यक्ति हैं, तो और डी क्या है, राइट एंड पे है, तो डी को हम लोग यहाँ तो रखेंगे नहीं, क्योंकि एंड पे बता रहा है, अंतिम छोर पे है, तो डी यहाँ नहीं होगा, तो डी कहाँ हो जाएगा, डी आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन हम लोगों का हो गया। अब बोल रहा है कि जी और एच एक पास होना चाहिए और बी और जी के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो जी को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जी और एच पास में होने चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या बोला है, एक कंडीशन हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं लास्ट में कि जी और सी के मध्य में केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। तो आप जी को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जी और सी के बीच में एक व्यक्ति रखना है। तो जी को आप यहाँ रख देंगे, तो फिर यच के पास में ये जी होना चाहिए, तो यच के पास में नहीं होगा, तो जी आपका इधर नहीं होगा, जी आपका इधर हो जाएगा। और बी और जी के बीच में देखिए कितने व्यक्ति हैं, 1 2, और यहाँ पे क्या बोला है कि 3 व्यक्ति से अधिक नहीं होने चाहिए। तो अब क्या हो गया, ये भी कंडीशन हम लोगों का सही हो गया। तो सारे कंडीशन को हमने जोड़ दिया और यहाँ पे हमारा पजल सेट हो गया। तो पजल हमारा सेट भी हो गया केवल एक कंडीशन में, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और ये आरआरबी पीओ का पजल जब हम लोग ऐसे सेट कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो का पेपर चाहे जैसे भी आए, हम लोग इसी तरह पढ़ते रहें तो काफ़ी आसानी से सेट कर जाएंगे। और पूछा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछें। और बैंकिंग में एक पजल सॉल्व करने के बाद आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इस पे 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और वीडियो के एग्जाम में 2 से 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन का आंसर देने को मिलेगा। जैसे पूछ सकता है कि जी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो जी के बाएं दूसरे स्थान पे तो कोई नहीं है। पूछ सकता है कि जी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो जी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, बी है। यफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो यफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, बी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेन है आपका पजल सॉल्व करना है। यदि पजल सॉल्व हो गया
तो आप क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। अब चलिए एक और पजल हम लोग करते हैं और इस पजल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं इस पजल में क्या है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पजल है, इसमें भी दिया है कि एक अलमारी में 10 डिब्बे इस प्रकार रखे गए हैं कि सबसे नीचे 1 है, ठीक ऊपर 2 हैं और शीर्ष पे 10 है। और उसके बाद एक कंडीशन दिया है और इसको हमें क्या करना है, क्रम वाइज सजाना है। तो देखिए हम लोग का नियम है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले कंडीशन को लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद हम लोग सजाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले जो कंडीशन कहा जाए उसको लिख लीजिए कि 10 अलमारी है तो पहले ये तो बना लीजिए 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग इतना बना लेते हैं। उसके बाद को कंडीशन लिखना स्टार्ट करेंगे और कंडीशन लिखने के बाद हम लोग अच्छे से सॉल्व कर जाएंगे। अब फिर देखिए कह क्या रहा है, जे और के के मध्य 4 डिब्बे जे और के मध्य हैं जो विषम वाले संख्या पे है। तो जो का मतलब क्या, के विषम संख्या पे रखा गया है। तो जे और के बीच में 4 डिब्बे हैं जो विषम वाले स्थान पे रखा गया है। तो ये किस पे रखा गया है, ऑड पे रखा गया है। और डिब्बा के को जे के नीचे रखा गया है तो इसके नीचे के रखा जाएगा। फिर डिब्बा यम को के नीचे रखा जाएगा तो यम को के नीचे रखा जाएगा। और फिर के और यल के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं तो के और यल के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं जो क्यू डिब्बे के ठीक नीचे हैं। जो का मतलब क्या है, यल। तो यल क्यू के नीचे ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि के और यल के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं। के और यल के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं जो क्यू डिब्बे के ठीक नीचे है। तो क्यू डिब्बे के ठीक नीचे है, साइड में हम लोग बना देंगे तीर कि हमें पता चल जाए कि क्यू के नीचे ए है। फिर डिब्बा बी को यम के नीचे रखा गया है तो यम के नीचे क्या रखा गया है, बी को रखा गया है। फिर डिब्बा क्यू 7वें स्थान पर रखा गया है तो क्यू आपका यहाँ रख जाएगा। जो फिक्स डाटा मिले उसको आप तुरंत सेट कीजिए और जो फिक्स डाटा नहीं मिले उसको सेट नहीं करना है, उसको अलग से कंडीशन में लिख लेना है। डिब्बा आई एक सम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है लेकिन डिब्बा पी के ऊपर रखा गया है। तो डिब्बा आई इवन नंबर पे रखा गया है, इवन मतलब होता है सम, और ये किसके ऊपर है, पी के ऊपर है। तो पी के ऊपर कितना स्थान पे है ये नहीं पता है तो हम लोग बीच में एरो देते हैं और साइड में एरो कब देते हैं, जब एक इमीडिएट ऊपर कहें, तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे कहें तब हम लोग साइड में करते हैं। उसके बाद देखिए डिब्बा ए को डिब्बा आर के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को डिब्बा आर के ठीक ऊपर रखा गया है। तो ये कंडीशन हमारा बन गया। अब पजल को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्यू के नीचे क्या है, यल है तो क्यू के नीचे यल हो गया। और यल और के बीच में 2 पर्सन है तो यल और के बीच में 2 पर्सन है तो आप यल और के बीच में के को यहाँ रख देंगे। तो देखिए के ऊपर जे है और 4 स्थान है तो ऊपर तो पॉसिबल है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे के को। तो के आपका यहाँ हो गया और के और जे के बीच में क्या होना चाहिए, 4 बॉक्स होना चाहिए। तो 1 2 3 4 तो क्यू के ऊपर जे हो जाएगा तो क्यू के ऊपर जे आपका यहाँ हो गया। और के ऑड पे होना चाहिए विषम संख्या पे, तो आप देख रहे हैं तीसरे स्थान पे है तो ये तो सही बैठा है। और के नीचे यम और बी होना चाहिए तो 2 ही स्थान है तो यहाँ पे यम हो गया, यहाँ पे बी हो गया। उसके बाद हम लोग रखते हैं आर और ए एक साथ होने चाहिए और आई और पी एक साथ होने, मतलब आई और पी क्या होने चाहिए, आई के ऊपर आई के नीचे पी होना चाहिए। अब देखिए आई को तो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है और आई को हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि किसके नीचे पी होना चाहिए। तो हमारा स्थान कहाँ बनेगा आई को रखने का, हमारा स्थान केवल यही है आई को रखने का। अब हम पी को कहाँ रखेंगे, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करें। पी को हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग का कंडीशन है ए और आर साथ में होना चाहिए। तो ए और आर साथ में होना चाहिए तो ए यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा तो बच गया एक स्थान, पी यहाँ हो जाएगा और हम लोग का क्या हो गया, पजल सॉल्व हो गया। तो पजल सॉल्व हो गया तो हम लोग अच्छे से पजल को कंप्लीट कर दिए केवल एक ही कंडीशन में। सबसे ऊपर आई रहेगा, उसके नीचे पी, उसके नीचे जे, उसके नीचे क्यू, फिर यल, ए,
RKMB, सबसे नीचे कौन रहेगा? बी रहेगा। तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। कैसे हो गया? केवल आपको कंडीशन नोट करना है और कंडीशन आप नोट करते चले जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। जीवन में आनंद ही आनंद है। तो आप लोग जैसे हम सिखा रहे हैं पजल को सॉल्व करना, बस वैसे ही सॉल्व कीजिए और आराम से पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, ऐसे ही हम लोग मज़ेदार रीजनिंग के जो टफ क्वेश्चन होते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर अच्छे से अच्छा करेंगे। और देखिए, आप लोग यदि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, एक मॉक टेस्ट में हम कोशिश करते हैं 7-8 पजल सॉल्व करवाएं, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं टफ से टफ क्वेश्चन, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसका फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है, 500। आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए और आराम से पढ़ते रहिए और चलिए बिंदास रहिए। बाय बाय।